नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट की सीरीज में शुरू करेंगे ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। सीटेट की कंटेंट वाइज हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे भी हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो कि अब की टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी और भी ज़्यादा क्या है कि प्रैक्टिस होती रहेगी, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझने की होती रहेगी। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और भी जिनको तैयारी को और भी अच्छा बनाना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। क्या कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, नेचर है, निम्नलिखित किसका समर्थन नहीं करती है? किसका समर्थन नहीं करती? ए, बच्चे कम गलतियां करें। बी, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसमें क्या समर्थन नहीं करती कि बच्चे कम गलतियां करें। ये जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, इसका समर्थन नहीं करती। जितना ज़्यादा बच्चे क्या गलतियां करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। कहा गया ना कि गलतियां करने से ही हम लोग सीखते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए, बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। डी, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी वे बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत आसान संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, की यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है कहा गया है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है गुरप्रीत? नई दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, इनमें से कौन सी वो नदी को पार करने की इसकी क्या संभावना नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी नहीं पड़ेगी बीच में। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा पड़ेंगी, लेकिन गंगा नदी नहीं पड़ेगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख। सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा और उसी से गर्म, ये पाठ का नाम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम क्या थे इंडिया के? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो वो थे भारत के राष्ट्रपति। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, 6 का क्या सही था? सी। आएंगे 7th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछ लिया गया? नहीं है सुमेलित। ठीक है, आलू, दूध, सेब, कच्चा आम। ठीक है, तो आलू से क्या बना सकते हैं हम? चिप्स। बिल्कुल बना सकते हैं, आलू से चिप्स बनते हैं। दूध से क्या बनता है? दूध से पनीर बनती है। ठीक है, कच्चे आम से क्या बनता है? अचार बनता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन कौन सा सही है कहा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। घरों की नीचे दी
दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक है। ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर जमीन पर लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं। अब जो लद्दाख में जो घर बने होते हैं, ठीक है, उसमें इन जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, यानी कि ए, डी और ई। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। डी, पत्थर, गारा और चूने से मोटी बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। वो कौन है पक्षी? कोयल। बहुत ही चालाक होती है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? क्या पूछा गया, कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इसमें कौन बीज नहीं है? सी, साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 11। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची या चीड़? कौन से देखे होंगे? तो आप लोग जानते ही हैं नारियल के वृक्ष होंगे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला, प्याज, खीरा। अब हम लोगों को पहचानना है कि किसमें, किनके अंदर, किनके भीतर बीज होते हैं। तो किसके भीतर बीज होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टमाटर में होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सभी में बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती साड़ियाँ? वे कहलाती साड़ियाँ पोचमपल्ली और कलमकारी। क्या कहलाती? पोचमपल्ली और कलमकारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो रुके या इकट्ठे हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। ठीक है, इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है? इसके लिए ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया जो होता है रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें मच्छर पनपने लगते हैं ना। ठीक है, कहीं भी अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें मलेरिया, वो मच्छर आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या है, बीमारियां फैलाने लगते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम, बहू। यहाँ पे असम होगा, असम, और बिहू वहाँ का नृत्य है। ठीक है, बहू नहीं बिहू। असम का क्या फेमस है? नृत्य, तो बिहू होता है। उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कथक, कर्नाटक। इसमें से कहा गया कौन सा जोड़ा ठीक है? तो पहला ही जोड़ा ठीक है। असम में कौन सा होता है? बिहू नृत्य किया जाता है, और बाकी ये तीनों क्या है? गलत है। ठीक है, ये जो भरतनाट्यम है ये कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है, ना कि उड़ीसा में होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, एस्किमो जो होते हैं वो बर्फ से अपना घर जो होता है वो तैयार करते हैं, उसका नाम रखते हैं इग्लू। तो उसको क्या कारण है ऐसा? ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर बी
16 का बिल्कुल सही आंसर। आते हैं 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? क्या पूछ लिया गया? नहीं है। ए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बी, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। डी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी की जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? ए, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रमानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। या फिर डी, पहले से पाठ योजना तैयार करना। आप एक नए टीचर आए हैं ईवीएस के, पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी पूछा गया है। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल और विवरण तैयार करना, फिर उसके बाद उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ए, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। डी, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए की बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ए, संदर्भ पुस्तकें। बी, पोस्टर। सी, समाचार पत्र। डी, पाठ्य पुस्तक। इसमें कौन सा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 में? ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कि कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना या फिर घटना वृत्तांत अभिलेख। क्या सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं या हो सकता है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादी को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी जो है सही इसमें पॉइंट्स हैं कि ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में जो है मतलब अंतरिक्ष यात्री कैसे लाइफ स्टाइल उनकी होती, चीज़ें क्या हैं वो, और फिर भौतिक स्थितियों का भी वर्णन करती है स्पेसशिप में, और रूढ़वादिता को भी हटाती है कि सिर्फ जो एक लड़का ही पायलट नहीं बन सकता, एक लड़की भी बन सकती है। रूढ़वादिता को हटाते हैं। ऑप्शन नंबर 22 सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? सबसे कम प्राथमिकता वाला पूछा गया है, यहाँ पे नहीं कहा नहीं गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है ईवीएस की, ठीक टीचर, कई कारणों से निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? ए, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। बी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। सी, प्रश्न व्याकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। डी, वे शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सही है डी कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। सी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। डी, केवल प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि केवल प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25
नहीं 24 पे आ गए हम लोग, ठीक है। कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए जाएं, या इसमें केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, या फिर इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी, अभी हमने बताया था कि केवल जो है प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, डी वाला ही सही है 24 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 25 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए ए सही है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, और डी, यह प्राकृतिक समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। 25 सही आंसर है सी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इनसे 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करते हैं। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल मैपाने की समझ, या फिर डी, स्केल मैपाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी की स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं को समझना। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य संबंधित नहीं, क्या पूछा गया है इसमें, संबंधित नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण